सो हेलो एंड वेलकम ऑन स्टडी फॉर गोल्स। तो आज क्लास में हम रीजनिंग की क्लास नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि झारखंड दरोगा में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम एक एक करके देख रहे हैं। ठीक है, तो आज क्लास में हम क्लास नंबर 4 करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर हम आपको डेली बताते रहते हैं कि आपको जो हमारा ऐप है वो ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ की आप झारखंड संबंधित जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे आपको सारी कोर्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें कि आपको टेस्ट दी जाती है, कोर्सेज दी जाती हैं। तो वहाँ पे आप जाकर परचेज कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। ठीक है, उसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी झारखंड कांस्टेबल के बारे में भी। और उसके अलावा आते हैं हम आज की क्वेश्चन पे। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित विकल्पों को पूरा करने वाला सबसे अच्छा विकल्प खोजें। ठीक है, आपको यहाँ पर ये चीज़ें ढूंढनी है कि जो यह एनालॉजी दी गई है उसे पूरा करना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर दी गई है कि पुलिस और उसका संबंध खाकी से है। किससे है? खाकी से। तो आपको बताना है कि नौसेना का संबंध किससे होगा? सफ़ेद से, हरा से, नीला से और ग्रे से। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर जो चीज़ दी गई है, यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही है कि जो पुलिस का वर्दी होता है वह खाकी बोला जाता है। तो नौसेना में जो वर्दी होती है वह सफ़ेद कलर का होता है। कैसा होता है? सफ़ेद कलर का। तो ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके अलावा नीला कलर का जो होता है वह आपको देखने को मिलेगा एयरफोर्स में। इसमें एयर फोर्स में आपको यहाँ पर नीला कलर का, नेवी ब्लू का आपको देखने को मिलेगा इनका ड्रेस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने। यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं कि यदि कोड भाषा में 1 को 27 लिखा जाता है, 1 को क्या लिखा जाता है? 27 लिखा जाता है, और 9 को यहाँ पर लिखा जाता है 64 के रूप में लिखा जाता है, तो वही भाषा में 15 को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, आपके सामने ये चीज़ें दी गई हैं, जिसमें कि ऑप्शन है 343, 125 और 400 और 216। यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 343, 125, 400 और 216। यहाँ पर ये चीज़ें लिखी गई हैं। अब इसको सॉल्व करने का यहाँ पर एक तरीका मुझे दिखता है कि जैसे 1 है, 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1। 1 में कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर्स दिख रहे हैं। और यहाँ पर इसका कोड क्या लिखा हुआ है? 27। कोड क्या है? कोड है आपका 27। अब 3 से हम 27 कैसे बना सकते हैं, मतलब 27 कैसे ला सकते हैं? तो 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 27। तो यह चीज़ें हमें यहाँ पर सेटिस्फाई करती हुई नजर आ रही है। वैसे ही 9 को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 9, NINE। और इसमें कितने लेटर्स हैं? 4। और इसका कोड क्या दिया हुआ है? 64। इसका कोड क्या दिया हुआ है? 64। 64 4 से कैसे बनेगा? तो जब हम 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 64। तो ये चीज़ें यहाँ से सेटिस्फाई कर रही हैं। तो उसी तरह, ठीक है, उसी तरह हमें क्या करना होगा? 15 लेना होगा। ठीक है, 15 हमने लिया, और इसमें देखते हैं कि कितने लेटर्स हैं। 3, 3, 6 और 1, 7। टोटल कितने लेटर्स हैं? 7। 7 का हम क्या करेंगे? क्यूब। और कितना आ जाएगा मेरे पास? 343, मतलब 343। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए नंबर 343 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप समझ सकते हो ना कि क्या करना था इसमें बस यही चीज़ें करनी थी कि 1 में कितने लेटर्स है उसका क्यूब करके ये चीज़ यहाँ पर कोड आ रहा है। तो वही हमें 15 का करना है। 15 में टोटल 7 यहाँ पर वर्ड है, लेटर्स हैं, और 7 लेटर्स को हमें यहाँ पर क्यूब कर देना है। क्यूब करने के बाद यहाँ पर उसका आंसर निकल के आएगा 343। तो हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, कि रोडवेज में एक कार्यक्रम से गुजरते हुए श्री बोनी, कौन? श्री बोनी ने नोट किया कि हिमातपुर से, एक नहीं होगा, हिमातपुर से इमालीपुर जाने के लिए 4 मार्ग उपलब्ध हैं।
इमालीपुर से जोरापुर जाने के लिए 6 मार्ग उपलब्ध हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? हिमादपुर, हिमादपुर लिखा हुआ है। हिमादपुर से इमालीपुर जाने के लिए कितने मार्क्स है? 4 मार्क दिए गए हैं, 4, ठीक है। और इमालीपुर से जोरापुर जाने के लिए, इमालीपुर से जोरापुर जाने के लिए कितने मार्ग उपलब्ध हैं? 6। अब आपसे पूछ रहा है कि हिमादपुर से जोरापुर तक पहुंचने के लिए कितने मार्ग संभव है, मतलब कि यहाँ से डायरेक्ट जोरापुर जाने के लिए कितने मार्ग आपके पास होंगे। तो टोटल यहाँ पर कितने थे? यहाँ पर हिमादपुर से इमालीपुर जाने के लिए 4 और इमालीपुर से जोरापुर जाने के लिए 6। तो हम इंटू कर देंगे तो हमारा टोटल मार्क निकल कर आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास 4 × 6 बराबर टोटल जो मार्क निकल के आएंगे वो 24। मतलब कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। वैसे भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि आपके पास अगर 2 रास्ते हैं, मतलब कि अगर आपके घर से मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते हैं और मंदिर से स्कूल जाने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं, तो आपके पास कितने रास्ते होंगे? टोटल 6 रास्ते होंगे, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें आप देख सकते हो, क्योंकि आप ऐसा देखो ना, जैसे 2 है और 3 है, पहले मैं 2 वाले के साथ, मतलब कि पहले मैं 2 वाले के साथ, पहले मैं यहाँ से 2 रास्ते लूँगा, फिर आगे 1 रास्ता ले लूँगा, 2 हो जाएगा, फिर 1 रास्ता ले लूँगा, तो 6 रास्ते निकल कर आएंगे, हो जाएगा आपका, ठीक है। जोड़ा बनाएंगे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि सुहास 2 अंकों की संख्या के अंकों को उलटता है, यदि सुहास के पास 2 अंक उन संख्या को उलटता है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर 2 अंकों के अंतर का घन है, ठीक है, और दोनों अंकों का योग 13 है। मतलब कि हमारे पास 2 संख्याएं हैं, मैं संख्या ले रहा हूँ, एक मतलब x ले रहा हूँ और दूसरा y, ठीक है। ये दोनों संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं को जब पलटा जाता है, मतलब कि y और x को इस तरह से लिखा जाता है, यह पहला था यह दूसरा, और इन दोनों को जब आपस में पलटा जाता है तो y इधर आ जाता है और x इधर चल जाता है। और इसमें बोला जाता है कि यह जो संख्या है, इस लाइन को पढ़िएगा, कि यह जो संख्या है इन दोनों का योग x + y का योग 13 है। और चीज़ें हमें सेटिस्फाई क्या करवानी है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, मतलब कि ये जो दोनों संख्या बननी है xy माइनस yx का अंतर 2 अंकों के अंतर का घन है। मतलब कि ये दोनों संख्याओं का x माइनस y के अंकों का योग का घन है, जो भी यह निकल कर आएगा। अब देखिए किस तरह से, अब जब भी हम 2 अंकों की संख्या बनाएंगे तो हमें 0 से 9 के बीच में ही डिजिट लेना होगा। अगर 0 से 9 के बीच में हम डिजिट लेंगे और लेने के बाद अगर उसमें हम 10 चले जाते हैं तो हमारा 3 डिजिट का बन जाएगा, लेकिन हमें 0 से 9 के बीच में ही लेना होगा, 10 नहीं ले सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, हम x के लिए क्या ले लेंगे 0 और y के लिए क्या लेंगे प्लस करके, हम एक एक करके चेक कर लेंगे। देखिए किस तरह से बनेगा, 0 और y के लिए क्या लेंगे 13, तो क्या बनेगा यह 13। लेकिन यह तो ऐसे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर 13 आ गया, क्या यह कभी सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, तो यह कट गया। फिर क्या लेंगे 1 + 12, कितना बनेगा 13। लेकिन हमें कितने डिजिट का चाहिए था? 2 डिजिट का। लेकिन अगर ध्यान से देखें 12 अगर मैं इस तरह से लिखूं, ये जो x प्लस दिख रहा है ना, ये प्लस है और ये डिजिट दिखा रहा है, तो x के लिए 1 रखूंगा और y के लिए 12 रखूंगा, तो टोटल ये कितने डिजिट का बन गया 1 1 2, मतलब कि इतने 3 डिजिट का बन गया। लेकिन हमें चाहिए कितने डिजिट का? 2 डिजिट का। चलिए ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब 3 प्लस यहाँ पर कितना है 13, तो 10 ले लेते हैं, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 4 + 9, देखिए अब ये 2 डिजिट का बना, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, एक हम ये ले सकते हैं। आगे देखिए +8, 6 + 7, नज़र आ रहा है ना आपको? हाँ नज़र आ रहा है। अब देखिए 6 + 7 13 हो गया। अब 8 + फिर 5 फिर से लेंगे तो यह रिपीट होता जाएगा, तो हम यहीं तक लेंगे क्योंकि फिर से रिपीट होते चला जाएगा। कैसे? देखिए 6 से 7 लिए,
फिर 8 से 5 करेंगे, तो ये चीज़ें तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये चीज़ें रिपीट होती चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन बनेगा वैसे भी, लेकिन यही तीनों से चीज़ें बनने वाली। अब देखिए इनसे हम कैसे बनाएंगे। हमारे पास क्या निकल गई, एक 49, एक 58 और एक 67। अब इन संख्याओं को जब पलटा जाता है, मतलब कि 9 और 4 को ऐसे लिख दिया जाता है, 8 और 5 लिख दिया जाता है, और 7 और 6 लिख दिया जाता है। इनका जो अंतर है, जो भी इनका अंतर निकल कर आएगा, जैसे कि यहाँ पर जो अंतर निकल कर आ रहा है आपके सामने, अगर हम देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 और यहाँ पर 3, ठीक है, 35 आ रहा है। और यहाँ पर देखिए इसमें से जब इसे माइनस करेंगे 5 8 में से 8 5 को, तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आएगा 27, और इसमें से जब माइनस करेंगे 67 में से 76 को, तो यहाँ पर 9 निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज़ें निकल कर आ रही हैं। लेकिन उसके आगे फिर क्या बोला है कि जब इन संख्याओं को, जो भी संख्या निकली उनका अंतर, हमने अंतर निकाल लिया, अब जो अंतर निकला उन दो अंकों का अंतर का घन है, मतलब कि इनका जो अंतर निकला ये पहली संख्या के अंतर का घन होगा। इसका घन, इसका अंतर कितना होगा, 5। अब 5 का घन कितना होता है, 125, ठीक है। तो 125 और 35 मैच कर रहे हैं, नहीं, तो ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं, 5 और 8 का अंतर कितना होगा, 3, और 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो 27, यहाँ भी 27 आ रहा है और यहाँ भी 27, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही हमारा चीज़ें निकल कर आएंगी कि मतलब 5 और 8 एक ऐसा नंबर होगा जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। और इसमें पूछ कर रहा है कि पहली दो अंकों की संख्या का दूसरा अंक कौन सा होगा, तो दूसरा अंक 5 हो जाएगा। देखिए 5 8 है, तो इसका दूसरा अंक कौन सा हो जाएगा, 5, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल भी है और थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड भी है, तो इसको समझना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से इस चीज़ को देख लीजिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, यदि एक कोड भाषा में डे को क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है। डे को क्या लिखा जाता है, 1। वीक को 49 और सितंबर को, तो उसी रूप में ईयर को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें बन रही है, यहाँ पर जो चीज़ें लिखी है ना, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। डे, डे मतलब क्या होता है, दिन, और दिन क्या होता है, एक दिन बराबर एक होता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि दिन को लिया गया है, तो डे 1, और 1 का यहाँ पर क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है, तो बराबर क्या आएगा, 1। अब देखिए वीक में कितने दिन होते हैं, 7, ठीक है। वीक में कितने दिन होते हैं, वीक के लिए हम करते हैं, वीक में कितने दिन होते हैं, 7, और 7 का क्या किया गया है, स्क्वायर, कितना निकल गया है, 49। तो उसी तरह से ईयर में, एक नॉर्मल ईयर में, नॉट लीप ईयर, क्योंकि यूजुअली 3 साल का होगा तो मेजोरिटी वाले कुछ चीज़ों को लेंगे ना, तो 365 दिन होता है। ईयर में कितने दिन होगा, 365, और 365 का हमें क्या करना होगा, स्क्वायर। कैसे करेंगे, 25 स्क्वायर करने आपको आता होगा, या तो आप गुना कर सकते हो या फिर कोई ट्रिक लगाकर, जैसे ट्रिक होता है कि इस डिजिट को हम स्क्वायर करेंगे और इसके 36 से अगले वाले संख्या से गुना कर देंगे। 36 को हम किससे गुना करेंगे, 37 से गुना कर देंगे, कितना निकल कर आएगा, 42, 4 आया, 21, 18, 39 और 4 13, 3 आ गया, और 9 13, ठीक है। तो 1332 निकल कर आएगा। तो यह यहाँ पर लिख देंगे 332, इतना हमारा निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर करने पर इतना नंबर आएगा, मतलब कि कितना आएगा, 1,33,225। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, 1,33,225। तो हमारा यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। क्या चीज़ करनी है कि डे, डे का मतलब दिन होता है, दिन कितना होता है, एक है, स्क्वायर किया गया। वैसे वीक में कितने दिन होते हैं, 7, 7 में स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 49। अब सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, हमको पता होना चाहिए सितंबर में 30 दिन होते हैं, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर ईयर क्या करेंगे, तो ईयर में कितने दिन होते हैं, 365, और 365 का हम स्क्वायर करेंगे तो उसके बाद ये चीज़ें निकल कर आएंगी, मतलब कि 1,33,225 यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का, चलिए कीजिए। यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं कि इसमें से ऑड वन आउट को बताना है, मतलब विषम को चुनना है। रिमिक्स, वापसी, रेहान और समीक्षा। अब चीज़ें देखें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मीनिंग निकल कर आ रही है। रिमिक्स चीज़ों को
फिर से बनाना, रिमिक्स करना। और वापसी मतलब रिटर्न होता है रेहान। रेहान का मतलब कोई निकल कर नहीं आ रहा है, ये एक नाम लग रहा है। क्या लग रहा है? हमारे पास यह एक नेम निकल कर आ रहा है। समीक्षा मतलब एनालिसिस करना। तो यहाँ पर चीज़ें हमें जो समझ में आ रही है वह रेहान हो जाएगा, क्योंकि यह एक नाम है। बाकी सबका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो बी होगा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आपको बस देखते ही कर लेना है, मतलब 3 से 4 सेकंड में यह क्वेश्चन कर लेना है। नेक्स्ट है वैसा ही क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कि इसमें से आगे क्या चीज़ें पूरा करेगी, मतलब कि यह इससे संबंधित है, तो उसी प्रकार नेक्स्ट वाला किससे संबंधित होगा। वेस्ट इंडीज अमेरिका संबंधित है, तो सेशल्स किससे संबंधित होगा। आपके पास ऑप्शन है ओशियानिया, एशिया, द्वीप और अफ्रीका। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या चीज़ें होंगी। थोड़ा करने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो वेस्ट इंडीज़ है वह अमेरिका में आता है। कहाँ पे आता है? कुछ इस तरह का मैप होता है। यहाँ पर वेस्ट इंडीज देखने को मिलता है, जो कि इसका पार्ट है, अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, वैसे ही सेशल्स जो है सो अफ्रीका का पार्ट है। सेशल्स जो है सो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। यह बिल्कुल ही जनरल अवेयरनेस से बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको इसका जियोग्राफी के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा, तो उससे यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप हो सकता है कि गलत हो जाए या फिर तुक्के में सही हो जाए। उसका चांस कितना है? 10%, और गलत होने का चांस 90%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, आपके यह रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, और ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपको खुद से कुछ चीज़ें नहीं करनी है। जो स्टेटमेंट दिया गया है उन्हीं में से पढ़ना है और उन्हीं से कंक्लूजन निकालना है। खुद से अपना अजम्पशन नहीं लगाना कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, नहीं। जो चीज़ें दी गई हैं बस उन्हीं में से चीज़ों को समझना है और उसी से आपका आंसर देना है। मतलब कि एग्जामिनर जो चीज़ें आपके सामने पेश कर रहा है वही चीज़ें उसके लिए सही है। देखिए, कथन 1 क्या कहता है कि भूगोल पृथ्वी के परिदृश्य, लोगों और स्थानों और वातावरणों के अध्ययन का विषय है। भूगोल क्या है? ये सभी चीज़ों का अध्ययनों का विषय है। भारत विभिन्न भूभूमि, लोगों, स्थानों और वातावरणों का देश है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है? 2 निष्कर्ष हमारे पास निकल के आ रहा है। इसमें कि पहला है भारत दुनिया की भूगोल का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल, क्योंकि इसी में ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो हमारा जो पहला है वह सही होता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कर रहा है हमारे सामने? नेक्स्ट कह रहा है कि भारत पृथ्वी ग्रह और इसके परिदृश्यों का एक हिस्सा है। भारत पृथ्वी जो ग्रह है, अब पृथ्वी जो ग्रह है उसमें हम लोग क्या है, भूगोल पृथ्वी के परिदृश्यों का चीज़ है। तो यह जो भारत किस में आएगा? पृथ्वी में ही आएगा, तो उसका ही विषय है। और विषय है तो इसमें पढ़ने के लिए दोनों चीज़ों के बारे में अध्ययन हम कर सकते हैं। भारत पृथ्वी ग्रह और इसके परिदृश्यों का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल हिस्सा है। ये चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रही है कि भूगोल पृथ्वी के परिदृश्य है। अब जब भूगोल पृथ्वी का परिदृश्य है और भारत में हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो वो उससे संबंधित होगा। आपस में ये सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वह दोनों सही हो जाएगा, और इसमें जो ऑप्शन होगा वह सी नंबर सही हो जाएगा यदि 1 और 2 दोनों सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पढ़ना है और आपको समझ के इसमें से आंसर दे देना है, बस। इसमें और कुछ चीज़ बताने वाली नहीं है। नेक्स्ट है, हाँ, अब यह सिलोजिज्म से क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कथन 1 और कथन 2, और निष्कर्ष यहाँ पर 2 चीज़ें निकल कर आएंगी, उसको बनाना है। सभी अभियंता अभ्यासी है। देखिए, सभी जो अभियंता है वो क्या है? अभ्यासी है। अभ्यासी है, और कुछ अभिनेता इंजीनियर नहीं है। कुछ अभिनेता क्या होता है? अभियंता होता है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर कुछ मतलब कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे। इसका कहने का मतलब यही है कि कुछ अभिनेता इंजीनियर नहीं है, मतलब कि कुछ अभिनेता इंजीनियर नहीं है। तो इसका कहने का मतलब यही हुआ कि कुछ होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, इस तरह से बनाएंगे
अभिनेता में ये चीज़ें एक पोर्शन मैच करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, अभिनेता। अभिनेता और अभियंता अलग अलग होते हैं। अभिनेता एक्टर होते हैं, अभियंता इंजीनियर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझनी होगी। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ अभिनेता इंजीनियर हैं, कुछ अभिनेता इंजीनियर हैं, जी बिल्कुल हैं, क्योंकि ये दोनों का कुछ ना पार्ट जो है सो दोनों में ओवरलैप कर रहा है। अब नेक्स्ट है, सभी अभिनेता अध्ययनशील हैं। क्या सभी अभिनेता आपको अध्ययनशील देख रहे हैं? क्या इसका पूरा का पूरा पार्ट, जो यह पार्ट है, पूरा का पूरा पार्ट क्या अभ्यासी के अंदर जा रहा है? नहीं जा रहा, सिर्फ कुछ ही पार्ट जा रहा है। ये जो पार्ट जा रहा है दोनों में ओवरलैप कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर, जो निष्कर्ष कंक्लूजन जो निकल कर आ रहा है सेकेंड, वह गलत होगा। तो यहाँ पर सिर्फ यदि केवल एक निष्कर्ष सही है तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन कर सकते हैं सर्कल के थ्रू, और एक और जो होता है वह होता है कॉमन टर्म के थ्रू, और एक होता है 50 एंड 100 रूल के थ्रू। यहाँ पर 3 तरह की चीज़ें चलती हैं। हालांकि अभी के लिए आप इसके थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको कॉमन टर्म के अकॉर्डिंग बताऊंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि किस तरह से किया, क्योंकि मैं कुछ करूंगा ही नहीं, बस ऑप्शन पढ़ूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। वो उसके लिए अप्रोच जानना पड़ेगा और उसके लिए आपको क्लासेस करनी पड़ेगी, तब जाकर वह चीज़ें समझ में आएंगी। 150 के लिए भी वही चीज़ें करनी पड़ती है ज़्यादातर। अगर पढ़े होंगे लोग तो अच्छी बात है, लेकिन हालांकि इसके थ्रू मैंने इसलिए बताया कि बहुत लोग इस डायग्राम को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन 1 दिया हुआ है कि कान के लिए ऑडियो कॉल्स खराब है, ठीक है। नेक्स्ट है वीडियो कॉल आंखों के लिए खराब है। अब निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष में बोल रहा है कि आंखों के लिए ऑडियो कॉल्स खराब है, जबकि आंखों के लिए क्या बोला गया था, आंखों के लिए बोला गया था वीडियो कॉल, और यहाँ पे क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो यह तो गलत हो गया, निष्कर्ष यह गलत हो गया। क्यों? कानों के लिए ऑडियो कॉल्स खराब है, ठीक है, और आंखों के लिए वीडियो कॉल्स खराब है। तो यहाँ आंखों के लिए वीडियो कॉल्स खराब होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लिख क्या दिया, ऑडियो, तो यह तो गलत हो गया। दूसरा है वीडियो कॉल्स कानों के लिए खराब है, जबकि कानों के लिए क्या खराब था, ऑडियो कॉल, और देख क्या दिया, वीडियो कॉल, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा, डी, ना तो एक ना ही दो सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पढ़ने से समझ में आ जाएगा। मतलब कि 100% में से 95% बच्चे इसको क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, आपके सामने ये रहा। और इस सेशन को शेयर किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया कीजिए, ताकि सभी को पता चले कि रीजनिंग में किस तरह से अप्रोच किया जाता है क्वेश्चन को। चलिए देखिए, प्रिंट है, टेलीविज़न है, रेडियो है और टेलेक्स है। अब यहाँ पर चीज़ें देखिए तो प्रिंट, टेलीविज़न और रेडियो और टेलेक्स, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ये तीनों क्या है, से इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। क्या है? यह तीनों एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। लेकिन इसके बारे में बात करें तो यह एक मैकेनिकल मशीन है। जो टाइपराइटर यूज करते हैं ना, वही चीज़ है यह, ठीक है। तो यहाँ पर ये इससे डिफरेंट निकल कर आ रहा है, क्योंकि ये सभी बिजली से चलती हैं और यह एक टाइपिंग मशीन है। आपने देखा और रजिस्ट्री जब आप करवाने जाते हैं, एफिडेविट करवाने जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के मशीन देखने होंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वह सही यहाँ पर हो जाएगा। बाकी सभी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक है और यह एक मैकेनिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, आपको खुद से भी क्वेश्चन करना है ना, बीच बीच में रोक के। ये नहीं कि मैं बताते जा रहा हूँ, आपको करते बस देखते रहना है। थोड़ा देखिएगा, जूम आउट हो गया है। अच्छा ठीक है, हो गया हो गया, फोकस नहीं कर रहा था, ठीक है। इजराइल, यहाँ पर बताना है कि असंबंधित कौन सा है, मतलब कि ऑड वन आउट करना है। इजराइल, ईसाई धर्म, इस्लाम और पारसीवादी। अब ध्यान से देखें, ईसाई धर्म, इस्लाम और पारसीवादी, ये सभी क्या है, तीनों के तीनों रिलीजन है, धर्म है। लेकिन इजराइल क्या है, इजराइल एक कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि इजराइल का कैपिटल कहाँ है, ठीक है। काफ़ी न्यूज में रहता है, तो इसके बारे में आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है
कि श्वेता ने अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला के लिए बिना किसी स्वर के सभी अक्षर लिखने का फैसला किया। स्वर मतलब कि जो भावेल होता है उसके बिना लिखने का वह फैसला करती है। अब देखिए ABCD में टोटल लेटर कितने होते हैं? 26। 26 में भावेल कितने होंगे? 20 मतलब 5 होंगे। तो जब 5 हो जाएंगे तो हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने बचे? 21। इतना तो आप मैथमेटिकल लगा ही सकते हो ना कि 26 में से 5 जाएगा तो 21 बचेगा। अब आपसे पूछ रहा है कि इस प्रकार बचने वाले वर्णों की संख्या बची है तो यह संख्या कितने पूर्णांकों से पूरी तरह विभाजित होगी। तो जो यह संख्या बची वह कितने पूर्णांकों से विभाजित होगी? तो चलिए 21 का हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं। 1 से करेंगे 21 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 7 बार में, और फिर 7 से करेंगे मतलब 7 हो गया, और एक 21 से तो डिवाइड होगा ही। ठीक है, ऐसा नहीं करके हम दूसरा तरफ से कर लेते हैं। जैसे देखिए, एक तो 1 से कटेगा, दूसरा 3 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, और खुद एक 21 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने ऐसे नंबर निकल के आए? तो 4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दबाजी में हमें ये नहीं मानना है 21 मार देना है, इस लाइन को पढ़ना है कि यह संख्या कितने पूर्णांकों, यहाँ पर पूछ रहा है कितने पूर्णांकों से पूरी तरह विभाजित होगा। मतलब कितने ऐसे नंबर होंगे जो 21 को डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3 4, मतलब 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 21 होगा। तो ऐसे 4 संख्याएं होंगी जो 21 को पूरी तरह डिवाइड कर देंगे। जब उसमें से हम भावेल को हटा देंगे और जो कॉन्सोनेंट बचेगा वह 4 संख्याएं ऐसी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास कि मौलिका एक साधारण पासे से खेल रहा है। अगर वह पहली बार पासा को फेंकता है और 6 आता है तो क्या संभावना है कि उसे पासे को दोबारा फेंकने पर 2 ही मिलेगा। ठीक है, इसमें ये चीज़ें बतानी है। अब ध्यान से देखिए, एक ऑर्डिनरी डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? 6। तो टोटल आउटकम कितने हुए? टोटल आउटकम 6। और जो फेवरेबल आउटकम है, जो मतलब हम चाहते हैं, फेवरेबल आउटकम कितना है हमारे पास? 1, मतलब कि 2 आना चाहिए हमारे पास। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी P2 बराबर प्रोबेबिलिटी बराबर एक तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर। तो हमारा कितना हो जाएगा? 1/6। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। वैसे भी नॉर्मली भी आप कर सकते हो। टोटल कितने हैं? 6, और संख्या कितना है? 1, तो 1/6 हो जाएगा। उसका यहाँ पर सेव हुआ। ठीक है, लाइट चला गया है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर का कि यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट दिया गया है और उसमें बताना है कि यह आपके मतलब कि सोच पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ें सोचते हैं, क्या सही है क्या गलत है, उस पर चीज़ें यह बेस्ड है। यह क्वेश्चन कि रेल यात्रा के दौरान आपने देखा कि अगले कोच से एक व्यक्ति ट्रेन से नीचे गिर गया है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें बतानी है। ह्यूमनिजन के तौर पे आप क्या करेंगे? ए, ट्रेन को रोकने के लिए तुरंत अलार्म चेन खींचेंगे ताकि उसे मदद मिल सके। दूसरा, उस व्यक्ति को चिल्लाकर गिरने से रोकें और उसे जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए कहें। तीसरा, आदमी को बचाने के लिए तुरंत ट्रेन से कूदें। और चौथा, अगले स्टेशन की प्रतीक्षा करें और फिर वहां रेलवे अधिकारी को सूचित करें। देखिए, जो यह 3 ऑप्शन है बिल्कुल बकवास है। आदमी को बचाने के लिए ट्रेन से कूदें, क्यों कूदें? जब हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं तो कूदना क्या जरूरी है? नहीं। तो ये बिल्कुल ही बकवास क्वेश्चन आज का मतलब कंक्लूजन निकल के आ रहा है। फिर ये भी गलत है कि अगले स्टेशन की प्रतीक्षा करें और फिर वहाँ रेलवे अधिकारी की सूचित करें। तब तक तो हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है तो वह तब तक हो सकता है कि और भी ज़्यादा गंभीर रूप से वह घायल हो जाए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें गलत होंगी। यहाँ पर बी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि उस व्यक्ति को चिल्लाकर गिरने से रोकें। यहाँ पर बोल क्या रहा है? नीचे गिर जाता है, वो गिर गया है, यहाँ पर रोकेंगे कैसे? ये भी गलत है। यहाँ पर बोल क्या रहा है? ए ऑप्शन में कि ट्रेन को रोकने के लिए तुरंत अलार्म चेन खींचेंगे। जी बिल्कुल, जो अलार्म चेन रहता है आपने देखा होगा
कि इमरजेंसी में लिखा रहता है कि इमरजेंसी में से पुल करना है, ठीक है, उसे खींचेंगे और उससे मदद मिल सके, जिसके कारण उसे अगर ट्रेन रुक जाती है तो उसे कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। आप एक कंपनी में प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन दोनों काम काफी है, इन दोनों क्या है, काम बहुत ज्यादा है। इस लाइन को ध्यान से देखिएगा। आपको पावर पॉइंट पर एक प्रेजेंटेशन बनाना है। आप ऐसी स्थिति से कैसे निपटेंगे, ठीक है। फैन ऑन कीजिएगा। तो इंटरनेट पर ढूंढेंगे, पहला ऑप्शन है इंटरनेट पर ढूंढेंगे। दूसरा, अधीनस्थ कर्मचारियों से इसे बनाने के लिए कहेंगे। तीसरा, बैठक रद्द कर सुविधा अनुसार इसे पूर्व निर्धारित करने के लिए कोशिश करेंगे। और फोर्थ ऑप्शन है, आवश्यकताओं के अनुसार काम को प्राथमिकता देकर प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए समय निकालने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखें तो इसमें जो डी ऑप्शन है वह सही निकल कर आएगा। क्यों? इंटरनेट पर ढूंढेंगे नहीं, बिल्कुल इसका क्या मतलब हुआ, आपको तो खुद से प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा ना। दूसरा, अधीनस्थ कर्मचारियों से इसे बनाने के लिए कहेंगे, जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर प्रबंधक में कार्य कर रहे हैं और वहाँ पर काम काफ़ी है, तो उन लोगों को क्यों वहाँ से हटाएंगे, मतलब करने के लिए कोई और काम क्यों कहेंगे। तीसरा क्या कर रहा है कि बैठक रद्द कर देंगे और इन सभी चीज़ों को पहले करने की कोशिश करेंगे, ये भी गलत है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि उस काम को करेंगे लेकिन आवश्यकता के अनुसार। अगर प्रायोरिटी होगा कि हमारा काम जो है, यहाँ पे जो चीज़ें काम चल रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग जो खाली समय बचेगा उस समय में हम प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए 4 विकल्पों में से 3 समान है जबकि एक अन्य 3 से बिल्कुल भिन्न है, तो बेमेल अंक समूह की पहचान कीजिए। मतलब कि ऑड वन आउट को करना है। देखिए ऑप्शन ये है 7851 6432 5789 और 1325। ध्यान से देखें, सम संख्या और विषम संख्या पर यह क्वेश्चन है, ऑड और इवन नंबर पर। यह भी एक ऑड नंबर है, यह भी एक ऑड नंबर है, यह भी ऑड नंबर है, यह सिर्फ इवन नंबर है क्योंकि यह 2 से कटेगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं है। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। 5 दोस्त हैं ए बी सी डी ई, उत्तर की ओर एक पंक्ति में बैठे हैं। डी जो है सो ई और बी के बीच बैठा हुआ है। डी जो है सो ई और बी के बीच बैठा हुआ है। एक तो ये पोजीशन आएगा, दूसरा डी बी के इधर भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो यह एक निकल कर इसका 2 हमारे पास निकल के आएंगे। और बी सी के ठीक बाईं तरफ बैठा है। बी जो है सो सी के ठीक बाईं ओर बैठा है। अगर हम सी को यहाँ बैठाएंगे तो क्या यह इसके लेफ्ट साइड में आएगा, मतलब बाईं तरफ आएगा? नहीं, क्योंकि इसका लेफ्ट साइड यहाँ पर आ रहा है और बी को यहाँ पर होना चाहिए। तो यह जो आउटकम निकल कर आ रहा है यह तो गलत हो जाएगा। तो अगर हम सी को यहाँ बैठाते हैं, इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर, और राइट किधर होगा, इधर। इसके लेफ्ट में बी बैठ रहा है, जी बिल्कुल, तो यह भी सर्टिफाई कर रहा है। ए ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। ए जो है सो ई के, ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो इसका लेफ्ट साइड किधर होगा, इधर, और यहाँ पर कौन बैठा है, ए, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब बताना है आपको बीच में कौन बैठा है। बीच में कौन बैठ रहा है यहाँ पर, डी। 5 संख्याएं हैं और 5 संख्याएं में 2 इधर बैठेंगे, 2 इधर बैठेंगे, एक यहाँ पर बैठेगा, तो डी है। डी ऑप्शन कौन सा है, ए में है, तो यह ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन आपके पास। देखिए बताना है कि श्रृंखला को पूर्ण करना है। 7 संबंधित है 2401 से, तो 8 किससे संबंधित होगा, आपको यह बताना है। देखिए 1225, 2627, 3125 और 4096 किससे संबंधित होगा। अब ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कुछ गड़बड़ा नहीं है, सीधा क्वेश्चन बनाना है। 7 लेंगे, 7 का क्यूब करेंगे, कितना आएगा 3 4 3, और इसमें 7 से इंटू करेंगे तो हमारे पास 1 28 30 2 और 21 और 2 21 और 3 4
2401 इतना निकल कर आ रहा है, मतलब कि 7 का यहाँ पर पावर 4 किया गया है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ देख सकते हैं, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो 7 का स्क्वायर कर लीजिए 49, और 49 का भी स्क्वायर कर लीजिए, कितना आएगा 2041, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर देख लीजिए 8 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे 64 निकल कर आएगा, और 64 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 14, 5, 6, 9, 6, 1 आ गया, और आपके पास निकल कर आएगा इसमें 40 जोड़ेंगे 39, 40, 96, इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना निकल कर आएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 का आप क्यूब कर लो, आपको क्यूब तो पता ही होगा 512, 512 में 8 से इंटू कर दो, बराबर 96, 8 पर 6 40, 40, 96 इसका निकल कर यहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, मतलब कि या फिर ऐसे करो या फिर ऐसे करो, ये दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस सेट का, सेट नंबर 4 का, कि यहाँ पर C 6 से संबंधित है और E 10 से संबंधित है और J 20 से संबंधित है, तो उसके आगे वाले संख्या कौन सा आएगा। देखिए C 6 है और लिखा हुआ है E 10, यहाँ से देखिए C कितने पे आता है 3 पे, और यहाँ पर लिखा क्या हुआ 6, 3 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 6, इस तरह से लाया है। E कितने पर आता है 5 पे, और यहाँ पर दिया कितना हुआ 10, 5 में 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 20, ये चीज़ें यहाँ पर हो गई। चलिए आगे कर लेते हैं। देखिए J है और 20 है, J कितने पर आता है 10 पे, इसमें 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, लेकिन C से E पर जा रहे हैं तो कितना प्लस कर रहे हैं 2, क्यों C 3 पे आता है और E 5 पे आता है, तो E 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। उसी तरह 10 में जब 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 का क्या यहाँ पर क्या कर लेंगे इंटू 24, और 12 पे क्या आता है L 24 आपका आंसर निकल कर आएगा। तो मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी जहाँ तक मुझे लगता है, इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब यहीं से हम चीज़ें सोच सकते थे, बस हमें इस लाइन को करना था। ठीक है, इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन जो कि आज के सेट से संबंधित है। बाकी आप देख सकते हो कि हमारा जो बुक है वह आपको हमारे ऐप के थ्रू मिल जाएगा, जहाँ की आपको झारखंड सामान्य ज्ञान की पुस्तक मिल जाएगी, साथ ही साथ खोटा परगनिया की भी आपको यहाँ पर बुक मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर उसके यहाँ पर आंसर्स रहे, आंसर्स में कुछ करेक्शन है, जैसे कि यहाँ पर करेक्शन है, यहाँ पर करेक्शन है, और एक और करेक्शन है यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों करेक्शन करवा दूंगा, और बाकी ये रहे चीज़ें, एंड बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। आप यहाँ पर टेस्ट है वो टेस्ट परचेज कर सकते हो ऐप के थ्रू। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम सेट नंबर 5 के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसको सेशन को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह पहुँच सके। ठीक है, जय हिंद।